हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो फटाफट से कैसे हैं आप सब, कमेंट कर दीजिए। और आपका जो मंथली टेस्ट है जून परीक्षा का, ये आपका एमसीक्यू का है, ठीक है। इसमें आपको 30 एमसीक्यू जो कराए जा रहे हैं आपको कल आपके मंथली टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है स्टूडेंट्स। ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना है, सब लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए बिना लेट के भी स्टार्ट करेंगे। ये जून मंथ का है। किस मंथ का है? जून मंथ का। और हिंदी का है और क्लास 10th के लिए, ठीक है। चलिए फिर सारा प्रक्रिया सेम रहेगी, टाइमिंग तो सेम है ही। उसके बाद देखिए समय भी उतना ही मिलेगा, मार्क्स भी उतना ही होगा। और फिर जो इंस्ट्रक्शन पिछली बार दिए थे वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका 1 से प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें एक सही है और उसको आपको चूज करना है। 1 से 30 तक में आपको 25 क्वेश्चन करना है। 25 गुणा 1 25 नंबर का है, ठीक है। चलिए अब फाइनली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ डटे रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ओके, चलो फिर ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई लड़ाई तो होती ही है, बचपन में हमने भी लड़ाई की है, आप भी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, कौन कौन किसी का सर फोड़ा है बताए वो जल्दी फटाफट से कमेंट करो, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो बात बात पर झगड़ा हो जाता है, किसी भी छोटी बात पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक सेकेंड में। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ये आपका ना मज़े ले रहे हैं। इसमें आपको दे रहा है दुत्कार, प्यार, फटकार, मार। तो इसमें कौन सा जो मदन को बहुत ज़्यादा पसंद था? तो मार। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। क्या? मार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो 5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये सेन साहब ने कही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, दूसरे को तो बहुत लोग ज्ञान देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि अक्सर दूसरे अपने लड़के को अच्छा ठहरा कर दूसरे को बुरा कहना, ये अक्सर चलता रहता है समाज में, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से मतलब है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 12 सितंबर 1961 को। कब? 12 सितंबर 1961। ये सारा याद रखिएगा। आपको अभी तो मंथली टेस्ट में भी पूछ रहा है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकता है। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाया करता था? मतलब पीटता था। तो भाई किसके हाथ से पीटा था? थोड़ा जल्दी से बता दो, बताओ बताओ बताओ, किसके हाथ से पीटा था? तो ये हो जाएगा अपने पिता के हाथ से। किसके हाथ से? अपने पिता के हाथ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? तो ये नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन क्या है आपका? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है? अच्छा बताओ बताओ बताओ, गिरधर लाल कौन है? जल्दी से बता दो। तो मदन के पिता हैं। कौन है? मदन के पिता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब कि 5 लड़कियां कैसी थी? तो ये बहुत ही सुशील थी। इनका जो लड़का ही था ना, वही बहुत बदमाश था, नहीं तो ये इनकी जो 5 लड़कियां थी वो बहुत सुशील थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, तो ये बिजनेसमैन बनाना चाहते थे कि भाई। अच्छा, कहानी पढ़े हो तो उसमें क्या करता है कि एक जो उनका लड़का होता है गाड़ी का पार्ट पुर्जा खोलते रहता है, तो उसे बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा है। चलिए भाई बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20 के दांत पाठ की विदाई। तो ये कहानी है। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। 12 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो ये था पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। ये सारा याद रखना है, एक भी मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा बाद में, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो
14 दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। किसकी? नलिन बिलोचन शर्मा जी की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। ये ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, अब इनकी क्या भावना थी पता नहीं, लेकिन लड़कियों के प्रति ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समाज को बदलिए। कठपुतलियाँ नहीं है लड़कियाँ, ठीक है, सबको बराबर सम्मान है, सब बराबर अधिकार है। चलो भाई, हम लोग डिस्कस तो बाद में करते रहेंगे, पहले क्वेश्चन देख लें, 30 क्वेश्चन। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे? तो उदंड कौन था इसमें से? बताओ, उदंड कौन था इसमें से? तो खोखा था, इसीलिए खोखा से ही खतरा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति सीधा सीधा दिख रहा है। उपसर्ग में भाई जो पहले लगता है, जो पहले जुड़ता है वो होता है उपसर्ग, और जो बाद में लगता है वो होता है प्रत्यय। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। उच्चारण करके देख लेना है कि दो भाग में कैसे कैसे बट रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है, तो उसमें भी पहले देखें तो प्र और ख्यात दो शब्द बनेंगे, तो प्र हो जाएगा आपका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु, सीधा सीधा दिख रहा है, जो स्टार्टिंग में होगा वही होगा उपसर्ग, अनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 20वां नंबर क्वेश्चन वहीं पर है, देख लीजिए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? यानी कि इसका अर्थ जो है सीधा है तो उल्टा हो जाए, उल्टा है तो सीधा हो जाए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाए। यानी कि इसको पूरी तरह से बदल देना है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो बदलाव होना चाहिए। क्या लगाएंगे आप? आई थिंक अच्छा रहेगा। लगाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगा, यानी कि जस्ट विपरीत। व्यवस्था मतलब कि कैसे काम धाम चल रहा है, कैसी प्रक्रिया हो रही है। अव्यवस्था मतलब कि अच्छे से काम नहीं चल रहा है, प्रक्रिया सही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस, देखो यहाँ पर क्या है ना, निस पर हलंत लगा हुआ है, तो हलंत जहाँ पर लग जाता है वहाँ पर वो चीज़ आधी हो जाती है। क्या? आधी, उसका उच्चारण आधा हो जाता है, ठीक है। और निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? 22 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा नीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, वर्ण होगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। क वर्ग कंठ से होता है, ये तो सबको पता है। क ख ग घ अंग पांचों जो होता है वो कंठ से होता है उच्चारण इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोन नदी क्या है? तो सोन नदी है पुल्लिंग, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो चारपाई किस लिए होती है ये बताइए पहले। बैठने के लिए होती है, तो संप्रदान को के लिए चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चारपाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तक कर्ता ने कर्म को, तो कर्म करने के लिए तो दे नहीं रहा है, भूखे को भोजन दे रहा है तो वो खाने के लिए दे रहा है, कर्ता खाने के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, यानी कि खाने के लिए, किसके लिए? खाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसी तरह उच्चारण करके आपको मिलाना होगा, वो अक्सर हो जाता है ऐसे, ठीक है। बाहर कोई रो रहा है में कौन सा सर्वनाम है? कोई रो रहा है, मतलब वो जो कोई है वही ना रो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गहरी लाल साड़ी पहनो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। जो गहरी है वो क्या है? तो ये प्रविशेषण है, क्योंकि देखो साड़ी पहले तो लाल है, ठीक है। लाल के पहले भी कैसा लाल है? हल्का लाल है कि गाढ़ा लाल है? तो ये गहरा लाल है, ठीक है। तो विशेषण के आगे जो विशेषता, विशेषण की विशेषता बताती है होता है प्रविशेषण, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अनचाह शब्द में निहित उपसर्ग है, यानी कि कौन सा उपसर्ग है? तो अन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ओके। आपको एक को क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करना है, एक छोड़े तो आपको लिए कुछ मतलब सही नहीं है, ठीक है।
सेंस आपकी आंखों का तार कौन है? तो खोखा है भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पर आंसर की और 100% राइट मिलेगा। इसके लिए आप स्वतंत्र रहिएगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा कि आपको 1 भी % गलत बताया जाएगा। ठीक है, आपका बड़ा भाई आपके लिए 100% श्योरिटी के साथ तैयार है। ओके, चलिए फिर ख्याल रखिएगा, जाकर मस्ती से एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलेंगे। संस्कृत का जो है वो आपको दे दिया जाएगा आज ही। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।